Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called motion. इसमें वो ये बोलते हैं what is how will you derive equations of motion की derivation करके लगाओ mathematically. भाई equations of motion की derivation मैं कर दूंगा, बट चाय बनाने के लिए भी ना आपको हमें कम से कम चाय पत्ती देनी पड़ेगी। चाय पत्ती, चीनी, ये बेसिक चीजें दोगे तो चाय बनेगी। इन तीनों इक्वेशंस को बनाने के लिए आपके पास दो चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एक एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना जरूरी है। एक डिस्टेंस ट्रेवल्ड का फॉर्मूला पता होना जरूरी है। एक आपको जरूरी है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अभी मैं शॉर्टकट लिखूंगा। अभी जो मैं लिखने वाला हूं वो शॉर्टकट लिखूंगा। थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो बोलते हैं शॉर्टकट में एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है u प्लस वी अपॉन टू। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू। डिस्टेंस ट्रेवल्ड का फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ये मैंने पीछे वाले लेक्चर्स में कराया है, u प्लस वी अपॉन टू इनटू टी। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड का सिंबल होता है s। एक्सेलरेशन का सिंबल होता है स्मॉल a। ये बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू अपॉन टी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये लिखने के बाद मैं आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बता सकता हूं। क्या मैं आपको माता रानी की कृपा से बता सकता हूं? मैथमेटिकल डेरिवेशन। मैथमेटिकल डेरिवेशन में हमें यह दिया होता है कि एक्सलरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय मेरे बच्चे टाइम। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है स्पीड ऑफ चेंज, किस स्पीड से बढ़ रही है या किस स्पीड से कम हो रही है। और चेंज का फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल। किसी भी चीज में यार तेरे में बहुत चेंज आ गया है यार, वही बोल सकता है जिसने आपको पहले देखा हो और अब देखा हो, इनिशियली देखा हो और अब फाइनली देख रहा हो। यार तेरे में तो बहुत चेंज आ गया है। वो बच्चे जो पिछले 2-3 साल से मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो कह रहे हैं सर आप तो बहुत मोटे हो गए हो। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। जैसे ही सिंबल्स पुट करूंगा तो एक्सेलरेशन का सिंबल होता है ए इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी इज वी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज यू होल डिवाइडेड बाय टाइम का सिंबल होता है स्मॉल टी। ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई। ए इंटू टी बराबर वी माइनस यू। अब ध्यान से बच्चा बोलेगा सर ये माइनस यू अगर उधर चला जाए तो उधर जाके हो जाएगा u प्लस ए टी इज इक्वल्स टू वी। मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आई है वो आई है v इज इक्वल्स टू u प्लस ए इंटू टी। v इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, v u a t चार चीजें होंगी। कितनी चीजें होंगी? चार चीजें होंगी हर बार। एक, दो, तीन, चार। चार में से एक चीज नहीं गिवन होगी। कभी v गिवन नहीं होगा, कभी u गिवन नहीं होगा, कभी a गिवन नहीं होगा, कभी t गिवन होगा, मगर तीन चीजें गिवन होंगी और चौथी चीज निकालनी होगी। तीन चीजें गिवन होंगी और चौथी चीज निकालनी होगी। यू विल गेट टू नो अबाउट इट। बस इस तरीके से मजाक मजाक में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई है। अब वो बच्चा जो इस पे पकड़ करना चाहता है कि सर मैं कभी हारू ना,
तो उस बच्चे से बोलूंगा सबसे पहले ये लिख, सबसे पहले ये लिख, सारा ये लिख, फिर मेरे प्यारे बच्चे ये लिख। ये लिखने के बाद अब आ जा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। इसकी भी क्या करा रहा हूं, मैथमेटिकल डेरिवेशन। और क्योंकि मैथमेटिकल डेरिवेशन करा रहा हूं तो ध्यान से, वी नो डिस्टेंस ट्रेवल्ड का फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड का फॉर्मूला होता है, क्लास बोलेगी एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड का फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड का सिंबल पता हो तो s इज इक्वल्स टू u प्लस वी अपॉन टू इंटू टी। कहीं दिक्कत हो तो बात करो। s इज इक्वल्स टू यू प्लस वी अपॉन टू इंटू टी, अगर क्लास साथ है तो। अब s इज इक्वल्स टू यू प्लस फलाना इंटू टी। बच्चा कहेगा समीर सर आप v खा गए, आप v खा गए, फाइनल वेलोसिटी खा गए। मैंने कहा खा गया, मैंने कहा मैं v की जगह कुछ और लिखना चाहता हूं, तो v की जगह हम लोग लिख देंगे u प्लस ए टी। वी की जगह हम लोग लिख देंगे u प्लस ए टी। क्यों लिख देंगे, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आया है। तो हमने v की जगह मेरे प्यारे बच्चों लिख दिया u प्लस ए टी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहां लिख दिया u प्लस ए टी। थोड़ा बस ध्यान दे लेना, v की जगह लिख दिया u प्लस ए टी। केला प्लस केला, बच्चा बोलेगा दो केला। s बराबर u प्लस यू प्लस यू टू यू प्लस अलग से बैठा हुआ है ए टी अ होल अपॉन टू इंटू टी। अब ये टी इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो s बराबर टू यू टी प्लस अगर साथ हो तो ए टी इंटू टी हो जाएगा, तो ए टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय टू। अब हम एक अलग स्टेप करेंगे, इसे बोलता हूं मैं अपनी भाषा में अलग अलग। अलग अलग मतलब s बराबर साथ हो तो टू यू टी अपॉन टू प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन टू। अलग अलग कर दिया, ये जो अपॉन टू था बीच में प्लस का साइन था, दोनों को अलग अलग कर दिया, टू से टू कट गया, तो s बराबर आ गया यू टी प्लस वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर। ये होती है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जी हाँ, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर क्लास साथ है तो। और इसका जो फॉर्मूला होता है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस यू ए टी, फिर वो चार बॉक्सेस बना लो। चार चीजें जहां पर दे रखी होंगी, ये नहीं दे रखा होगा, 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 ये दे रखा होगा, ये दे रखा होगा, ये दे रखा होगा, ये दे रखा होगा। ये यूज होती है वहां पर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर क्लास ध्यान से देखे तो। अगर क्लास ध्यान से देखे तो इसके बाद मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, उधर अगर कोई अर्जुन बैठा हुआ है तो पहले ये लिख, फिर ये लिख, फिर ये लिख। ये तीनों चीजें लिखने के बाद, ये तीनों चीजें लिखने के बाद अब हम करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आपने मेरी टिप्स को फॉलो करा है तो ये वाला आपको ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। हम लिखेंगे बाय डेफिनेशन डिस्टेंस ट्रेवल्ड is equals to average velocity into time। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बराबर होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। s इज इक्वल्स टू u प्लस वी अपॉन टू इनटू टाइम। टाइम को स्मॉल टी लिख दिया, हमने लिख दिया s इज इक्वल्स टू v प्लस यू अपॉन टू इनटू टी। टाइम को किसी भी कलर में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता।
हमने फर्क क्या करा दोनों स्टेप्स में, यहाँ u प्लस वी था, यहाँ v प्लस यू कर दिया, तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं। 3 प्लस 4 को कभी भी 4 प्लस 3 लिख सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। s इज इक्वल्स टू u प्लस वी, सॉरी s इज इक्वल्स टू क्लास, s इज इक्वल्स टू v प्लस यू अपॉन 2 इन 2। अब दिक्कत कौन कर रहा है, थोड़े से नखरे कर रहा है टाइम। टाइम कह रहा है मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं लिखने दूंगा, आप टी नहीं लिखोगे, आप टी नहीं लिखोगे, मैं आपको टी नहीं लिखने दूंगा, मैं नहीं लिखने दे रहा टी। आप यहाँ पर टी के अलावा कुछ और लिख के दिखाओ तो मानू। अगर आपको अपने आप में कुछ समझते हो, अपने आप को, यू बिलीव दैट यू आर अ टीचर, ये वो, तो टी की जगह कुछ और लिख के दिखाओ। तो इतने में एक स्मार्ट बच्चा बोलेगा सर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। ये जो टी है ना नखरे कर रहा है, इसको ऊपर पहुंचा दो, इसको ऊपर पहुंचा दो, और ये जो ए है ना शरीफ, इसको नीचे ले आओ, तो मामला कुछ ऐसा हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। जो टाइम बराबर हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। तो यहां पर लिख दो v माइनस यू अपॉन ए। ये लो जी, t की जगह सर ये लिख दो। और अगर हमने आपके साथ पॉलिनोमियल्स पढ़ा है तो यहां पर सर एक फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो s बराबर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए इज 2a। ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, क्लास बोलेगी 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2as मतलब v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर is equals to 2as. This is the third equation of motion. This is the third equation of motion. तो क्लास बोलेगी फिर क्या, आप वो डब्बा बनाओगे चार वाला, दो, ये चार वाला आप डब्बा बनाओगे। इस चार वाले डब्बे में एक चीज नहीं दे रखी होगी, जीरो काटा खेल रहे हैं सर, ध्यान देना, और तीन चीजें दे रखी होंगी, चौथी चीज निकालनी होगी। ये काम होता है इक्वेशंस ऑफ मोशन का। मैंने अपनी तरफ से माता रानी की कृपा से आपको तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन की मैथमेटिकल डेरिवेशन करा दी है। काफी सालों से, पिछले 5 7 10 सालों से मैथमेटिकल डेरिवेशन एग्जाम्स में नहीं पूछी जा रही। क्यों नहीं पूछी जा रही मुझे नहीं पता, बट मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं पूछी जा रही है। मगर मैथमेटिकल डेरिवेशन आएगी तभी आप तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन का प्रयोग कर पाएंगे। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। और टेक्निक जो बताई थी वो कर लेना, और जिस भी दिन ये वीडियो देखते हो इसके 3 दिन बाद एक बार ये वाली थर्ड कर लेना, फिर सेकंड कर लेना, फिर एक बार कर लेना, और जब ये वीडियो देखिए उसके 10th डे एक बार फर्स्ट कर लेना, एक बार सेकंड कर लेना, एक बार थर्ड कर लेना। अगर इसकी डोजेज 3 बार ले ली, 3 गोलियां इसकी ऐसे खा ली, तो जिंदगी भर तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं भूलोगे। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।